दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है CITS एंट्रेंस एग्जाम बहुत जल्दी आपके होने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि CITS का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें आप 70 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, क्या आप अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे, क्या सिलेबस आप कवर करेंगे, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि आप 70 प्लस तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप जिस स्टेट के छात्र हों, चाहे आप जिस स्टेट के छात्र हों, आप 70 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 70 प्लस का स्कोर आप करते हैं तो आपको NSTI कॉलेज मिल जाता है। और NSTI कॉलेज क्यों जरूरी है दोस्त? क्योंकि कम फीस में अगर आपको CITS का कोर्स करना है तो वहाँ पे NSTI कॉलेज जरूरी हो जाता है। कट ऑफ की एक वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे कट ऑफ आप देखना कि NSTI कॉलेज का आपका कट ऑफ कितना जाता है। हो सकता है 60 प्लस ही जाए, तो आप 60 प्लस का एक टारगेट रखो। जो कॉलेज आपको चाहिए हो सकता है उसका कट ऑफ 60 प्लस ही जाए, तो आप 60 का ही टारगेट रखो। लेकिन ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि आप 70 प्लस या 70 के आसपास का स्कोर करोगे तो जो कॉलेज आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो NSTI हो, चाहे ITUT हो, चाहे घर के पास का हो, चाहे घर का दूर का हो। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए 70 प्लस का। अब हम बात करें कि आप गलती कहाँ करते हो या कमी कहाँ करते हो, आप कैसे स्कोर ज़्यादा कर सकते हो, तो उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न तो एंट्रेंस एग्जाम का पता ही होगा कि इसमें भाई 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 प्रश्न टोटल आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 75 नंबर की आपसे ट्रेड थ्योरी पूछी जाती है और 25 क्वेश्चंस आपके मैथ से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि मैथ में क्या है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे ITI के हों या ITI के ऐसे बहुत सी ट्रेड हैं नॉन टेक्निकल ट्रेड, जैसे कि हमारी सिस्टर्स हैं कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी या अन्य ट्रेड की, तो उनको मैथ से ही बहुत डर लग जाता है सुनते ही। तो मैथ से जब आपको डर लग जाएगा, अगर आप मैथ नहीं कर पाओगे उस तरीके से, तो आप 75 में से कहूँ अगर आपको 75 में से 70 मार्क्स लाने हैं तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। आप 75 में फिर आप 50 के आसपास अटक जाओगे और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको इसको टारगेट करके चलना पड़ेगा। इसलिए अभी फॉर्म आया, मैं सबसे पहले यही वीडियो बना रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इसको टारगेट करना पड़ेगा। अब मैथ की बात आती है तो काफ़ी लोग हिलने लगते हैं जिनको मैथ नहीं आता। फिर यार मैथ का सिलेबस कैसा होगा, किस तरीके का होगा, हम इसको कैसे कवर करेंगे? 1-1.5 महीने में मैथ पूरा पढ़ना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जो टोटल ये 12 चैप्टर्स में बता रहा हूँ, इन्हीं 12 चैप्टर्स पर फोकस करना है। आपको और कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक आध क्वेश्चन उससे पूछ ले कोई बात नहीं, लेकिन 25 में से 25 या 24 क्वेश्चंस इसी जो चैप्टर्स हैं इन्हीं से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। सरल कैसे करते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि 15 + 3 - 2 × 4। अब इसको हम कहते हैं, कहेगा इसको सरल कीजिए, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो भाई इसमें कौन सा रूल लगाते हो आप? बॉडमस रूल लगाते हो। बस इससे कठिन सवाल नहीं पूछेगा। अब यही हो सकता है यही क्वेश्चन और लंबा कर दे। तो सोचो अगर आप सरलीकरण पढ़ लेते हो तो सरलीकरण से आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है। यानी कि अगर एक चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपका 2 से 3 प्रश्न तैयार हो गया। इसी तरीके से प्रतिशतता है, परसेंटेज है। कहेगा कि बताओ भैया 100 का कितना प्रतिशत 20 होता है, 100 का कितना प्रतिशत 30 होता है, या 100 का 30 कितना प्रतिशत हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अगर आप पूरे चैप्टर्स ना कवर कर पाओ तो कम से कम उन चैप्टर्स को कवर कर लो जिससे आपको लगे कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। समझ रहे हो बात को? और बहुत ही सिंपल प्रश्न। तीसरा है आपका लाभ हानि। लाभ हानि में कहेगा किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा, 1000 रुपये में खरीदा किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को, और उसे बेच दिया 1332 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत कितना हुआ? लाभ प्रतिशत आप क्या निकालते हो? लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। इस तरीके से आप सिंपल प्रश्न पूछ जाते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप डरो नहीं, क्योंकि ITI के बहुत से ऐसे बच्चे हैं, नॉन टेक्निकल ट्रेड के ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आती। हालांकि डिप्लोमा डिग्री वालों को मैथ आती है। एक चीज और कर रहा हूँ, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, ठीक है, या ITI हो या ITI क्यों ना हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने मैथ पढ़ रखा है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी से आपका काम हो जाएगा, उसी से भैया क्या हो जाएगा, उसी से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो लोग कभी मैथ नहीं पढ़ते, नॉन टेक्निकल ट्रेड, जिन्होंने ऐसे ट्रेड से करा है जहाँ पर मैथ वैथ वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का कोई बोलबाला नहीं, तो आएगी तो मैथ वहाँ भी, तो उनके लिए बता रहा हूँ। समय कार्य, इसमें समय कार्य से आपका प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 प्रश्न, कार्य समय से 1 से 2 प्रश्न, पाइप तथा टंकी से भी एक प्रश्न पूछ सकता है आपका। सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि, यानी साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है। बात करें समय तथा दूरी, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, और क्षेत्रफल तथा आयतन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस परीक्षाओं की बात करें तो यहाँ पर आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते रहे। कितने प्रश्न भाई? 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते रहे, किससे? क्षेत्रफल तथा आयतन से। अब क्षेत्रफल तथा आयतन बहुत कठिन आपको नहीं निकालेगा, आपसे सिंपल पूछ लेगा, भुजा दे दिया, कहेगा जो रेक्टेंगल है आयत का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी तरीके से घन, घनाभ, ठीक है, प्रिज्म, ये सारे फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप ये 3 से 4 प्रश्न इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने 3-4 चैप्टर भी पकड़ लिया तो आप यहाँ 10 से 15 स्कोर कर लोगे। वैसे तो आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करना। और वर्गमूल तथा घनमूल, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से 1 प्रश्न, और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 1 से 2 प्रश्न, टोटल मतलब ले दे के आप कैलकुलेट करोगे तो आपके 25 प्रश्न बैठ जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग आप होगी, ये क्या है? ये क्या है? बहुत सिंपल है। इसमें आपसे क्या पूछता है? संबंध पूछता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि दस्ताने का संबंध किससे है भाई? दस्ताने का संबंध दे दिया आपका हैंड से, हाथ से, और इसी तरीके से आपका कर देगा जूता। अब आप यहाँ पे ये समझना है, लॉजिक लगाना है कि भाई दस्ताना जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में। अब इसका मतलब जूता दिया है तो जूता कहाँ पर पहना जाएगा? अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पैर, दूसरा ऑप्शन दे देगा सिर, ये कोई बालक भी रहेगा तो वो भी कर लेगा, भाई पैर में जूता पहना जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग से 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछ लेता है। सिंपल समझ गए? अब देखो भाई, अगर यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के टोटल, अब इसमें से अगर हम अच्छे छात्र हैं तो अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से 22 से 23 प्रश्न कर ले जाओगे, 22 से 23 क्वेश्चन। और कितना भी कमजोर छात्र रहेगा, अगर जैसे मैंने बताया सिंपल फार्मूले, सिंपल आप उस चैप्टर को टच करके जाओगे तो आप भी 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर कर लोगे। समझ रहे हो बात को? अगर आपने 20 क्वेश्चन तक, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, देखिए आगे मैंने लिखा है कि नो निगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपने यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, 15-16 आपने सही कर लिया, 8-10 आपने तुक्के भी मारे, 2-4 तुक्के आप बैठ गए, तो 15 से 20 प्रश्न के आसपास आप यहाँ मैथ से निकाल सकते हो। वीडियो बनाने का पर्पज अभी से 1-1.5 महीना है, आप सिंपल फार्मूले देखो, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत है तो मॉडल पेपर मैथ का हमारा अवेलेबल है। मॉडल पेपर नॉन टेक्निकल के नाम से आपको मिलेगा, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर जाओगे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो प्रीवियस ईयर पेपर में CITS में जाना तो वहां पर मैथ का मॉडल पेपर मिल जाएगा। वहां पे जैसे क्वेश्चंस हैं और जो मॉडल पेपर है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे देखोगे कि भाई आपको किस तरह के प्रश्न आए हैं, आप ऑलरेडी समझ जाओगे और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। देन इसके बाद बात आती है ट्रेड थ्योरी की। तो ट्रेड थ्योरी भाई देखो, कोई स्पेशल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि CITS में कुछ अलग से आएगा, कोई चीज अलग से नहीं आएगी, बस आपका ट्रेड थ्योरी ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट होना चाहिए। प्रश्न आपकी किताब से ही पूछे जाएंगे, और चूंकि यहाँ पे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 75 प्रश्न में मैं ये कह रहा हूँ भाई कि आपको पूरे 75 नहीं आ रहे हैं, लेकिन 35-40, अब इतना यार 2 साल अगर आपने कोई भी ट्रेड से पढ़ा है, चाहे 1 साल का ट्रेड हो चाहे 2 साल का ट्रेड हो, भाई इतना तो मैं आप मान के चलता हूँ कि अगर आप मान लो फिटर के छात्र हो, 2 साल आपने ITI में समय दिया है, तो मैं इतना मान के चलता हूँ 75 में आप कुछ नहीं तो 35 से 40 प्रश्न तो आ रहे होंगे आपको, 35 से 40 प्रश्न तो आपको आ रहे होंगे भाई। 35 से 40 प्रश्न अगर आपको आ रहे होंगे तो बचे कितने प्रश्न? मान लो 40 प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है, बचे कितने प्रश्न? 40, 30, 70, 5, 75, बचे 35 प्रश्न। 35 प्रश्न मान के चलो, मैं मान के चला 35 से 40 प्रश्न आपको आ रहे हैं, 35 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। अभी 2024 का फॉर्म नहीं आया है, लेकिन मान चलो आप निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती।
अब 35 क्वेश्चन बचे। अब 35 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग नहीं, तुक्का भी मारोगे तो क्या भाई इसमें से 10 भी नहीं सही होंगे, 12 भी नहीं सही होंगे? 40 प्रश्न आपने इधर से सही किए, 35 तुक्का मारे, 10 आपके सही हुए, 50 हो गए, और 20 आपने वहां पर कर लिए। 50 प्लस 20 बराबर 70 क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन अगर आपका बन जाएगा। फॉर्म आने के बाद अगर 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है और आप जितना चैप्टर मैंने बताया और सिंपल सिंपल फार्मूले भी याद करके जाओगे तो उधर से आप क्वेश्चन कर जाओगे। और ट्रेड थ्योरी में आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा मेहनत, कोई अलग से नहीं, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं, कोई अलग से टॉपिक नहीं, इसमें कुछ स्पेशल आता नहीं। आप जो किताब पढ़ रखे हो या जो आपके नोट्स है जो आपने कंपटीशन के लिए बना रखे हो, सेम वही पढ़ के जाओ। आप 50 तो इसमें कर लोगे, 75 में 50 तो कर ही लोगे, क्योंकि किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं, आप तुक्का भी मार सकते हो। 70 प्लस अगर आपका हो जाएगा तो आपको बढ़िया एनएसटीआई कॉलेज मिल जाएगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है भाई कंपटीशन है ऐसा है, कुछ नहीं। एडमिशन सिंपल से आपको लेना है तो सिंपल सी स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है भाई। फिर भी अगर किसी बहुत से लोगों का ट्रेड थ्योरी कमजोर है, मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वेल्डर का कोर्स है, इसमें आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ मैथ की क्लासेस भी मिल जाएंगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मैथ के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट निमी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि सब कुछ। कोर्स लेते हो तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फीटर का कोर्स है, मैथ का अलग से कोर्स है। जिन लोगों का फुल ट्रेड का कोर्स नहीं अवेलेबल है वो मैथ का कोर्स अलग से ले सकते हैं। बाकी जिसका ट्रेड का कोर्स अवेलेबल है उसका मैथ का कोर्स उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, डीजल मैकेनिक का है, मोटर मैकेनिक व्हीकल का है और ट्रैक्टर मैकेनिक का है। इतने बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। और जिनका बैच अवेलेबल नहीं, अगर वो मैथ अलग से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि जिनका नॉन टेक्निकल बैच है, कॉस्मेटोलॉजी है, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी है, मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो वो सिर्फ मैथ वाला बैच 199 में ले सकते हैं, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है आपको बताना और आपको चीज़ें उपलब्ध कराना, ठीक है भाई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज्वाइन करते हो कि नहीं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सीआईटी से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।